अच्छी बात, सबसे अच्छी बात मैं बोलने वाला हूं। अब हंसने वाले हैं ही, लेकिन सबसे अच्छी बात बोलने वाला हूं जो दुनिया के किसी भी किताब में आपको नहीं मिलेगी। आज तक आपने सुना नहीं होगा। जो लोग खुश रहते हैं, जो लोग आनंदी रहते हैं, जो लोग हंसते हुए हमेशा रहते हैं, वो अमर है, वो अमर है। उनको मृत्यु आती नहीं। वो 100 साल नहीं, 150 साल नहीं, 200 साल नहीं, हमेशा के लिए जीते हैं। कैसे पूछो, मैं बताता हूं आपको। और ये याद रखना है, हमेशा के लिए याद रखना है, अपने दिल पर लिख लेना है। याद रखिए, जो हंसता है, जो आनंदी रहता है, जो खुश रहता है, उसको मरण नहीं है। वो अमर है, अमर है, भगवान की तरह वो अमर है। कैसे मालूम है आपको? अगर आप हमेशा हमेशा हंसते रहोगे, कुछ भी काम कर रहे हो, घर में काम कर रहे हो, आप कुछ किचन में कुछ पका रहे हो, कुछ चावल बना रहे हो, कुछ सेक हमारा बना रहे हो, कुछ भी बना रहे हो, काम कर रहे हो, और आप लोग हंस रहे हो, हंसने वो हास्य रस आपके चेहरे पर है, अंदर से आप खुश है, तो एक ना एक दिन आपकी मृत्यु तो अटल है, मृत्यु तो आ जाएगी। तो यम क्या करेगा? स्वर्ग से यमराज आपको लेने के लिए आएगा और आपके घर तक आएगा। और आप घर में क्या कर रहे? सुन लो, सब लोग सुन लो, दिल से सुन लो, कान खोलकर सुन लो। ये हंसी का मंत्र है, ये जीने का मंत्र है, ये जिंदगी का मंत्र है। जो कुछ भी मैं बोल रहा हूं, देखिए, वो ऊपर से वो यमराज उसके रेड़े पर बैठकर आपको लेने के लिए आएगा, आपके घर तक आएगा, घर तक आएगा। और जैसे ही आपकी तरफ बढ़ेगा, वो रुक जाएगा और आपको देखेगा, और आप तो हंस रहे हैं, आप तो कुछ बना रहे हैं, वाह 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 वाह, आप एंजॉय कर रहे हैं, आप सेक पी रहे हैं, आप अपना फ्रेश पी रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं, सबको हंसा रहे हैं। तो वो यमराज देखेगा और वो यमराज कहेगा, साला ऐसा इंसान तो मैंने आज तक देखा नहीं। ये कितना हंस रहा है, कितना खुश है, वाह 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 वाह, इतनी खुशी मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखी, वाह 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 वाह। और यमराज आपको देखते ही बैठेगा, क्या स्लिम है यार, इसका पेट ही नहीं है, क्या क्या ग्लो आया है चेहरे पे, और सब लोग हंस रहे। और यमराज क्या करेगा? वो भूल जाएगा, साला वो आया था किसके वो आया था साला आपको लेने के लिए, और वो भूल जाएगा, इसको लेकर जाना है, इसकी मृत्यु अटल है। और ऊपर से आकाशवाणी होगी, ऊपर से जितने भी भगवान है वो चिल्लाएंगे, अबे पागल यम, उसको उठाना है, उसको क्या देख रहा है? तो वो बोलेगा, पागल, ऊपर से नीचे आके देखो, ये कितने खुश है, हम झगड़ा कर रहे हैं ऊपर, और मैं इसको नहीं उठाऊंगा। और क्या होगा? उसका जो मृत्यु है ना, वो आगे जाएगा, आगे जाएगा। और आकाशवाणी होगी विष्णु भगवान से आकाशवाणी होगी कि अब 20 साल आगे उसका मृत्यु अटल है, यमराज आजा, देखो आप बच गए, आपका मृत्यु था, यमराज आया था, लेकिन वो चला गया। क्यों? क्योंकि आप हंस रहे थे। तो याद रखना, किसी भी संकट में साला आपको हंसना है, कुछ भी हो जाए आनंद बोलना है, मंगल बोलना है, तो भगवान भी, मृत्यु भी वापस चली जाएगी। मृत्यु भी याद रखना, किसी बुक में नहीं है, किसी किताब में नहीं है, कहीं भी नहीं है, याद रखना। मैं बोल रहा हूं, दिल से बोल रहा हूं, वो यमराज चला जाएगा, लेकिन उसको जैसे देखिए, जैसे दो बाजू होती है हर चीज को, तो दूसरी भी बाजू है। अगर आप घर में आपका मनहूस चेहरा लेकर बैठे, साले गंदे लोग, मुंह ऐसा है, और लड़के को कह रहा है हंसना, आनंदी रहना, साला तू पहले कैसा गटर जैसा है, तू घर से बाहर जा, फिर सब लोग आनंदी रहेंगे। साला तू गटर छाप, घर में बैठा है, तेरा चेहरा कैसा, तू कैसा, साला तो अगर आप घर में मनुष्य की तरह बैठे हो, आओ, आपकी मृत्यु आई नहीं है, अब तक आपकी मृत्यु आई नहीं है, लेकिन आप मनुष्य चेहरा बैठकर बैठे हो, और पड़ोस वाले की मृत्यु आई है, और उसको यमराज उठाने के लिए नीचे आया है, और वो जा रहा है, और खिड़की से अगर आपको उसने देखा, वो वही रुक जाएगा और बोलेगा, उसको छोड़ो, साला पहले इस मनहूस को मैं उठाऊंगा, इसकी वजह से साले सब लोग
सब लोग आनंद नहीं लूट पा रहे, तो आपकी मृत्यु है ही नहीं, फिर भी साला यमराज आपको उठाएगा। तो आज से जब भी तुम्हारे चेहरे पर ऐसा कुछ आएगा तो मुझे याद कर लेना, इस मूछ वाले को याद कर लेना। साला यमराज तुम्हारे घर के बाहर बैठा है। जो हंसेगा वही बचेगा, जो साला अंदर से खुश रहेगा वही बचेगा, नहीं तो आपका मृत्यु अटल है। याद रखना मेरी बात को। और ये हुआ भी है। जाओ वेबसाइट पे जाओ, कर्मवीर भौराव पाटिल नाम डालो, रयत शिक्षण के संस्थापक। कितनी बार मृत्यु आई, हर बार वो कहते थे उस हालत में, मुझे अब बच्चों के लिए ये करना है, मुझे समाज के लिए ये करना है, और उनकी मृत्यु चली जाती थी। ऐसे 10 बार 15 बार हो गया, और जब उन्होंने कहा अब सब कुछ हो गया है तो वो चले गए। ये साइंटिफिक भी प्रूफ है। जब जितना आप हंसोगे, हंसना पुण्य है, हंसाना महापुण्य है। अगर आप पागल की तरह घर में कुछ करोगे और आपके घर के लोग हंसेंगे तो साला आपको महापुण्य मिलेगा। आपको वो जोकर नहीं कहेंगे, अगर जोकर कहते तो कहने दो। क्यों? क्योंकि आपकी वजह से वो हंसे। साला इतनी दवाइयां खाई फिर भी हंसे नहीं। वो मनहूस गटर छाप लोग आपकी वजह से हंसे हैं। तो घर में पागलपन कीजिए ना, पागल लगने चाहिए। कल कोचेस के ट्रेनिंग में क्या कहा? जो पागल है उसको जीने का अधिकार है। जो स्टेटस में रहता ना, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, साला तू मर, पहले मर। बहुत 130 करोड़ की आबादी है, तू पहले मर, जगह खाली कर, वेटिंग में तुझे डालता हूं, तू जा यहां से। तो मैं देखो, आपके घर में आनंद है, आपके घर में वास्तु जो है उसमें आनंद है। वो वास्तु का दरवाजा इधर कर उधर कर, यहां से ये लगा, भगवान को उठा के उधर रख। भगवान का सबसे बड़ा हालत इन भगवानों की है। साला ये बोलता है तो उठा के उधर रखते हैं, वो बोलता है उठा के इधर रखते हैं, और अंदर से सब गंदगी भरी है। कैसे साला क्या करेगा वो भगवान बोलता है मां मुझे छोड़ दे, मुझे इस घर से छोड़ दे। तू क्या क्या उपवास करती है, तू क्या क्या करती है, लेकिन अंदर से खुश नहीं। साली मैं तुम्हें क्या दूं? सुबह जाते हैं, उठते इसके लिए भी जाते हैं ना, 2 नंबर के लिए, फिर भी मोबाइल लेके जाते हैं, उधर बैठे क्या है ये देखना है। अरे मरना, जिस काम के लिए गए वो करना, प्रॉपर ध्यान लगा। जो करना, देखो ये जिंदगी है। मैं आधा घंटा 1 घंटे में आपको नहीं समझा पाऊंगा, लेकिन जिंदगी बदलने के लिए सालों साल की जरूरत नहीं है। सुनो ये बात महत्वपूर्ण, लिख लो, दिल में लिखना है। पेन हुआ आज कुछ नहीं, दिल में लिखना है सब कुछ। देखो जिंदगी में, हमारी जिंदगी बदलने के लिए सालों का वक्त नहीं चाहिए। हमारे जिंदगी में साला एक क्षण ऐसा आता है, वहां हमारी जिंदगी ट्रांसफर हो जाती है, साला बदल जाती है। एक क्षण, हर एक को ले लो, एक क्षण। साला फेसबुक मार्क जुकरबर्ग जब बैठा था अपने गर्लफ्रेंड के साथ, उसी वक्त उसने डिसाइड किया बस मैं कुछ ना कुछ करूंगा, पूरी दुनिया को इकट्ठा लाया। एक क्षण साला, एक वो कहीं से भी मिल सकता है। जैसे मुझे बेंद्रे सर से मिला, हमारे बर्वे सर है, उनसे किसी को कहां से मिला। एक क्षण जिंदगी बदल देती है। तो हंसो। अब मैं बोलता हूं, देखो इतनी जिंदगी अच्छी है ना, इतनी अच्छी है। हर जगह विनोद होता है, हर जगह हास्य होता है, हर जगह लाफ्टर होता है। हम बचपन की एक बात बोलता हूं आपको। हम बचपन में था, हमारी दादी माँ थी, तो दादी माँ बीमार गिरती थी हमेशा। तो मैं स्कूल से आता था तो मेरी माँ बोलती थी जा दादी माँ को लेके जा, दवाखाने में जा। तो गांव में पहले दवाखाने कैसे रहते थे? 4 बजे जाके बैठो और नंबर लगाओ, जो आगे बैठा है डॉक्टर आकर उसको अंदर लेके जाता था, पहला उसका नंबर। तो मैं 5 बजे भागकर, वो मेरा काम था ना, दादी माँ को लेके जाना है, तो उसको उठाकर साइकिल से लेकर दवाखाने में जाता था और पहला नंबर लगाकर ऐसे बैठा था। तो मैं बैठा तो डॉक्टर आया, उसने मुझे देखा और पीठ पर हाथ मारा, चल बोला। तो मैं गया अंदर, बोला क्या होता है? मैंने बोला वो ऐसा, मराठी में बोल रहा था मैं, वो ऐसा बुखार आ रहा है और ऐसा हो रहा है, वो खांसी भी, रात भर खांसी, कोई सो नहीं पाता है। तो डॉक्टर ने बोला सो जा। तो मैं 6ठी कक्षा में था,
तो अभी डॉक्टर जो बोलेगा वही करना चाहिए। तो मैं सो गया, उसने बोला आंख बंद कर, मैंने आंख बंद कर ली, और उसने जो इंजेक्शन लगाया पीछे से, तो मुझे लगा, मैंने आंखें खोले और चिल्लाया करके। तो बोलता है क्यों चिल्ला रहा है? तो मैंने कहा मुझे क्यों दिया? तो बोलता है तुझे बुखार आया है ना? मैंने बोला दादी माँ को लेकर आया हूं, मुझे कुछ नहीं हुआ। तो उस वक्त 25-30 साल पहले डॉक्टर ने मुझे 5 रुपए निकाल के दिए और बोला किसी को कहना नहीं मेरे भाई, मैंने अंदर ऐसा किया और इस इंजेक्शन में कुछ नहीं, पानी ही था, जा तू, कुछ नहीं होगा, दादी माँ को पहले लेके आ। फिर उन्होंने क्या किया, एक दवाई दी, बोतल में भर के दवाई दी। सब लोग सुनो, बोतल में भर के दवाई दी और मुझे बोले जब दवाई दे रहे हो तो हिला कर देना। मैं घर गया, माँ के पास गया, माँ के हाथ में वो दवाई रख ली, ये ले, अब मेरा काम खत्म हुआ, मैं डॉक्टर दादी माँ को लेकर आया हूं ना, अब मैं दवाई कुछ नहीं पिलाऊंगा। तो उसने मेरे छोटे भाई को कहा तू दवाई पिला उसको। तो उसने सुना था दवाई हिलाकर पिलानी है, तो वो गया गुस्से से, मुझे काम बोलती है उसको करता नहीं। उसने पकड़ा दादी को, गदा 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 हिलाने लगा। बूढ़ी को यहां दर्द था, मेरी माँ को यहां दर्द था, और सभी इतना दर्द था, इतना वो चिल्लाने लगी। तब मैं भाग कर आया, मैंने बोला इसको दादी माँ को क्यों हिला रहा है? तो तूने कहा ना हिला कर। अरे पगले, इसको मत हिला, दवा को हिला, दवा को हिला। देखिए जब हम कोई भी काम मन से नहीं करते हैं तो ऐसी गलतियां करते हैं। जब हमारा सिर्फ शरीर वहां होता है, मन नहीं होता है, शरीर वहां होता है, तो हजारों गलतियां होती है। याद रखना, लिख लेना मैं क्या बोल रहा हूं, दिल पर लिख लेना। जब हमारा सिर्फ शरीर वहां मौजूद होता है, जैसे कॉल में बहुत लोग आते हैं, मन किधर और ये बैठा है, हाँ, और शरीर है, मन किधर और है, तो गलतियां होगी। लेकिन कोई भी काम करते समय मन के साथ शरीर होगा तो बहुत अच्छा काम आप कर पाओगे, और इसी को ध्यान बोलते हैं। ध्यान लगाना यानी 2-2 घंटा बैठना नहीं है मेरे भाई, एक क्षण। ओशो जी कहते हैं, बुद्ध जी कहते हैं, बड़े बड़े महावीर से लेकर बड़े बड़े तपस्वी योगी कहते हैं, खाना भी खा रहे हो तो मन के साथ शरीर को भी साथ रखोगे तो उसी को ध्यान बोलते हैं। पैर उठाओगे, चलोगे, किसी के साथ हंसी गप्पे करोगे तो मन को शरीर के साथ लाओ और उसी को ध्यान बोलते हैं। और जब मन नहीं रहता है और शरीर से काम करते हैं तो मन और शरीर की जो दूरी रहती है उसके बीच वाले फासले को तनाव कहते हैं। तनाव, ये तनाव क्यों आता है? क्योंकि आपका शरीर उधर है, हंसी नहीं है, खुशी नहीं है, कुछ भी नहीं है, पागल की तरह काम कर रहा है। आज 60 साल के बाद बोलता है 20 लाख कमाया, अब घर बनाऊंगा, खुशी से रहूंगा। घर भी बनाता है और जिस दिन उस घर की ओपनिंग होती है उसी दिन अस्पताल में भर्ती हो जाता है और बच्चे सब लोग एंजॉय करते हैं। और ये साला आया, कमाया, सब दिया और बूढ़ा होकर मर गया। ये हमारी जिंदगी, इससे बाहर निकलना है मेरे भाई। आप हंसना है, आप फ्यूल भी अंदर लेता हूं, साला बहुत एनर्जी है। आप दिन भर छोड़ूंगा नहीं, आप लोगों को दिन भर छोड़ूंगा नहीं। और सुनिए मैं क्या बोल रहा हूं, ये जिंदगी इतनी अच्छी है ना, इतनी हंसते नहीं, ऐसे हंसी बनाओ, ऐसे हंसी बनाओ। रोहित सर जी ने कहा था लास्ट टाइम, हंसी के फायदे कहे थे, बीपी कम होता है, एक बहुत कहा था। इस शरीर को पता नहीं चलता है आप कैसे हंस रहे हो। ऐसे हंसो, आप डुप्लीकेट हंसो, लेकिन घर वालों को लगना चाहिए ये रियल में कुछ हो गया और हंस रहा है। ऐसे करो ना। ऐसा हंसो तो बीवी भाग कर आएगी, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, तुम्हारे साइड का कोई गया क्या, क्या हुआ, उसको ऐसा ये, अरे मैं बहुत, देखो जिंदगी बहुत 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 खुशियों का खजाना है साला। हम लुटते नहीं है, हम लुटारू है। हम लुटारू कहां बनते हैं? जो हमारा नहीं है वो लुटने की कोशिश करते हैं।
और भगवान ने इतना सारा देकर भेजा है ना, जो लुटना है वो लुटता नहीं। मेरे व्याख्यान में 10-10 हजार लोग रहते और मैं कहता हूं सालों मनुष्य चेहरे लेकर मेरे सामने बैठने का नहीं, बैठने का नहीं। तो लोग बोलते, मैंने कहा आप जाकर घर में पहले घर जाओगे तो जैसे ही दरवाजा खोलोगे, बीवी दरवाजा खोलने आएगी तो उसको देखकर पहले हंसना है, हंसना है पहले। साला मनुष्य थोबाड़ लेकर घर में जाते हैं ऐसा, वो बीवी बच्चों को बोलती है उसका आने का वक्त हो गया है, तुम खाना खाकर अपनी अपनी पढ़ाई करो। वो आता है ना तो बहुत डेंजर है, कैसे 20 साल महीने निकाले मुझे मालूम है। वो कोसती रहती है, ये भी गधे की तरह आता है घर में ऐसा। तो मैंने सबको कहा देखो घर जाओगे तो साला हंसते हुए जाना है, हंसते हुए। तो एक गया, शादी को 20 साल हो गए थे, गया घर, जैसे बीवी ने दरवाजा खोला वैसे ये हंसने लगा। जैसे ये हंसा, बीवी ने पकड़ा, नीचे डाला और ऊपर बैठ गई उसके। बोली शादी को 20 साल हो गए, कभी देखकर नहीं हंसा, और आज शाम को मैं सीढ़ियों से गिर गई हूं और ऊपर हंसते चले आ रहे। तू किसने बताया नीचे मैं गिर गई हूं इसलिए हंस रहा है मनुष्य चेहरे। तो ये हंसी भी है ना। देखो मैं बोलता हूं दीवार फिल्म किसने किसने दिखे ये भी लिख लेना, दिल पर लिख लेना है, दिल पर लिख लेना। किसने किसने दिखे दीवार फिल्म, सबने देखे शायद। उसमें अमिताभ बच्चन आता है और अमिताभ जी कहते हैं क्या है तुम्हारे पास, क्या है? मेरे पास गाड़ी है, मेरे पास बंगला है, मेरे पास सब है, मेरे पास इज्जत है, पूरे भारतवर्ष में लोग डरते हैं, डॉन हूं मैं, सब कुछ है मेरे पास, गाड़ी बंगला सब कुछ, पैसा है, सब कुछ है, तेरे पास क्या है? तो एक शांतता हो जाती है और शशि कपूर कहता है मेरे पास मां है। जैसे वो बोलता है मेरे पास मां है, अमिताभ ने इतना जो कमाया था करोड़ों वो सब गया और ये गरीब बंदा मां के साथ अमीर हो गया। सालों हमें भी क्या करना है? देखो मुझे गुस्सा आता है, हम फिल्म देखते हैं लेकिन वही छोड़ देते हैं। लेकिन हमें भी अगर पूछेगा है कोई आएगा अपने से भी बड़ा गाड़ी बीड़ी लेकर आएगा, ऐसा ही आएगा। कोई बिजनेसमैन रहता है उसको बहुत अहंकार रहता है, रावण की तरह अहंकार रहता है, और वो आता है और वो कहेगा है 20 साल में कितना कमाया, मैंने कितना कमाया, मेरे पास गाड़ी है, 4 गाड़ी है, खेती है मेरे पास, लोग सलाम करते हैं मुझे, पैसा है, तेरे पास क्या है? तो उनको कहना है मेरे पास हंसी है, मेरे पास आत्मविश्वास है, मेरे पास आनंद है, मेरे पास मेरी खुद की आत्म प्रतिमा है, मेरे पास मेरा कुटुंब है, मेरे पास सब कुछ है। और इसी बदौलत मैं करोड़ों की संपत्ति खरीद सकता हूं। लेकिन तू करोड़ों की संपत्ति जितनी कमाई है वो भी दांव पे लगाएगा तो हंसी नहीं कमा पाएगा, तेरा अच्छा शरीर नहीं कमा पाएगा। तुझमें बीपी है, तुझमें शुगर है, तुझमें फ्रस्ट्रेशन है। साला दौलत के साथ तूने ये कमाया और दौलत के साथ मैंने क्या कमाया? तो ये शरीर कमाया, मेरा तंदुरुस्त मन कमाया। अरे मैंने सब कुछ किया जो मुझे करना था। मैं लोगों को आनंद देता हूं, तू लोगों को पैसा देता है वो 2 दिन में खत्म हो जाता है, लेकिन मैं लोगों को आनंद देता हूं, मैं लोगों को हंसाता हूं, उनकी जिंदगी बन जाती है और उनके पोते आने वाली पीढ़ियां मुझे याद रखेगी। तुझे कौन याद रखेगा? जब तक दौलत तेरे पास है तब तक तुझे सब लोग याद रखेंगे, उसके बाद भूल जाएंगे। हाय मेरे पास हंसी है। बनो ना अमिताभ, या हमारे अमिताभ। कोई कहेगा क्या है तेरे पास, तो ये कहेंगे कुछ नहीं यार, सब चला गया, बाढ़ आई थी उसमें बह गया, परसों चचेरा भाई ने फंसाया, साला तेरी मनहूस शक्ल भगवान ने सब टूरिस्ट छीन लिया है। तू मर साला, तू मर पहले, तू जिंदा मत रहे। 2 बार सेक पीने को बोलता है तू पीता नहीं है, कॉल पे आने को लोग बोलते हैं तू आता नहीं है साला। कभी 1 हफ्ते में 1 बार आता है वो भी कैमरा ऑफ करके रखता है और कुछ अलग ही क्वेश्चन पूछता है जिसका कुछ रिलेटेड ही नहीं है। तू गधा है और बोलता है मेरा वजन कम नहीं हुआ। साला 20 किलो और बढ़ेगा, मर तू इधर मत आ। अरे खुश रहो ना, कोई भी आज से है। देखो ये फ्रस्ट्रेशन कुछ नहीं होता है। मुझे नहीं आया था क्या?
1 साल से घर में बैठा हूं, मुझे नहीं आया था, आज सबको आया था। सब इस दुनिया में जितने भी बड़े लोग हैं, जितने भी बड़े लोग हैं यहां से गुजर गए, लेकिन उस फ्रस्ट्रेशन में वो बोलते थे यस, उठना है तुझे, नहीं गिरना है, जो गिरा तो फिर से उठना है। याद रखो, उठना है तुझे, नहीं गिरना है, जो गिरा तो फिर से उठना है। राहों में मिलेंगे तूफान कहीं, मुश्किलों के होंगे वार कहीं, इन सब से तुझे न डरना है। तू लक्ष्य पे अपने जोर दे, घुट घुट कर जीना छोड़ दे। तू रुख हवाओं का मोड़ दे, घुट घुट कर जीना छोड़ दे। ये जिंदगी है, ये जिंदगी।